हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज हम प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा एवं देखभाल विषय पर चर्चा करेंगे। हम इस विषय पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले बाल्यावस्था क्या होती है इस पर जानना चाहेंगे। सभी आप बाल्यावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि जो बाल्यावस्था का काल होता है वो मानव जीवन की संपूर्ण अवधि में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय का जो सीखा हुआ बच्चे का अधिगम और जितने भी विकास है वो आने वाली जितनी भी विकास की अवस्थाएं हैं उनको वो निश्चित रूप से प्रभावित करता है। इसलिए इस काल को जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन सभी ने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि महाकवि मिल्टन ने भी इस विषय पे कहा है कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो एक कोरी स्लेट के समान होता है, क्योंकि कोरी स्लेट में हम जो कुछ भी उस पर लिख देते हैं या जो भी हम अक्षर लिखते जाएंगे उस तरह से जो स्लेट है वो भरती जाएगी। मस्तिष्क भी बच्चे का वैसा ही होता है कि हम उसमें जितनी भी तरह की चीज़ें उसके लिए सीखने के लिए अभ्यास के तौर पर या हम उसे अवसर प्रदान करते जाएंगे, वो अपने जीवन में उसे अनुसरण करेगा और सीखेगा। इसलिए इस काल को सारे मनोवैज्ञानिकों ने, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस काल को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। और हमारे राष्ट्र का जो नींव होती है वो हमारे यही काल के बच्चे होते हैं। इसलिए ये जो बाल्यावस्था काल है वो संपूर्ण जीवन अवधि की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। चूँकि हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो कौन सी होती है, तो बाल्यावस्था जो होती है 3 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। लेकिन जब हम प्रारंभिक बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं तो ये 3 से 6 वर्ष की अवधि मानी जाती है। और बाल्यावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले होता है पोषण, और दूसरा है शिक्षा, और तीसरा है जितने भी अधिगम या अनुसरण हम जो करवा रहे हैं वो ये तीनों एक बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि बच्चे को इस समय जितना अच्छा उचित पोषण हम प्रदान करेंगे, बच्चा आगे जाके शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होगा और जिस अवस्था के जितने भी डेवलपमेंट टास्क है वो उन्हें सीखेगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए अधिगम के साथ शिक्षा और पोषण सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है उसमें स्वास्थ्य और उसकी देखभाल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे देश में इसीलिए चूँकि भारत देश में कुपोषण का स्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इस दृष्टि से शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अब हम प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की जब बात करते हैं तो उसके कुछ उद्देश्य रखे गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला उद्देश्य है कि 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना, ये हमारे देश का पहला उद्देश्य है। जो कि हमारे इसके कुछ प्रावधान भी निश्चित किए गए हैं, जिसमें कि 3 वर्ष से पहले की उम्र के दौरान जो गुणवत्तापूर्ण इसी में माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। इस कार्यक्रम के 2 भाग होते हैं। पहला भाग है 0 से 3 वर्ष की आयु वर्ष के बच्चों हेतु दिशा निर्देशों की रूपरेखा के अनुरूप उन्हें उचित संज्ञानात्मक उद्दीपन जो पैदा होता है वो माता पिता तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उपयोग उसमें किया जाता है। दूसरा जो भाग है उसमें 3 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं जो कि बुनियादी स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं, और उसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र उसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही जितने भी लर्निंग सेंटर्स हैं या जो प्री स्कूल सेंटर हैं, बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण माने। और आजकल हम देख रहे हैं हर जगह आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, डे केयर सेंटर, नर्सरी स्कूल, प्ले सेंटर ये ओपन किए गए हैं, जो कि एक बुनियादी स्तर की जो शिक्षा है उसके प्रावधान को जोड़ते हैं।
और हमारे जितने भी जो फिलोसोफर्स रहे हैं, जितने भी शिक्षा शास्त्री रहे हैं, जिसमें कि हमारे महात्मा गांधी है, रविंद्रनाथ टैगोर है, और जितने भी जो फॉरेनर्स थिंकर्स हैं जैसे रूसो है, फ्रॉबेल है, मैरिया मॉन्टेसरी है, इन्होंने इस बुनियादी शिक्षा के स्तर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और उन्हीं के थॉट्स को देखकर हमारे यहाँ बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। अब इसे हम अधिगम, और इससे यदि हम उससे जोड़ते हैं तो इसको क्यों जोड़ा गया है अधिगम के साथ शिक्षा और पोषण को? क्योंकि बच्चा इस समय जो भी सीखता है वो प्रथम जो उसका घर परिवार होता है या जो आसपास का वातावरण होता है, वहाँ से जो भी उसे अनुसरण जो कर रहा है उसे वो शिक्षा को ग्रहण करता है, वैसा ही वो सीखता चले जाता है। और इसमें उन्होंने पोषण को भी इसलिए सहसंबंध इसलिए उसको बनाया है क्योंकि बच्चा जितना स्वस्थ रहेगा उतनी अच्छी वो अनुसरण कर पाएगा और उसका जो डेवलपमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप होता चले जाएगा। तो अधिगम के लिए सुधार बहुत आवश्यक है और हमारे जितने भी प्रयास रहे हमारे इस शिक्षा नीति में, जो NEP 2019 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे उसमें जितने भी इस शिक्षा नीति में हमारे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को एक रणनीति के तौर पर रखा गया है, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य होते हैं और यही जब स्वस्थ रहेंगे तो एक उज्जवल राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, साथ ही उन्हें स्नेह, रक्षा, प्रेरणा, प्रेरण और सीखने के अवसर भी प्रदान करे। उच्च कोटि की जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि बच्चे अपनी पूर्ण क्षमता एवं शिक्षा का विकास कर सके और उत्पादनशील मानव बन सके। इसके अतिरिक्त जो संयुक्त परिवार से जो एकांकी परिवार में जो हमारा परिवार का जो ढांचा है वो बदलता जा रहा है और ऐसे में जो महिलाओं का घर से बाहर निकलकर काम पर जाना आदि ऐसे कारण हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम का एक प्रासंगिक मुद्दा बन गया है। अतः आवश्यक है कि भारत अपने बच्चों की आरंभिक जो आयु के दौरान उसकी उचित देखभाल करे, क्योंकि यही आयु ऐसी होती जिसमें कि सबसे ज़्यादा उचित देखभाल और शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसा सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और मानव अधिकार के दृष्टिकोण से भी किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसकी देखभाल उचित ढंग से हो सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के कार्यक्रम पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में खंडित न होकर समग्र रूप में स्वरूप के होने चाहिए, ताकि एक बच्चे का भविष्य हमारे हाथों में होता है और यदि हम उसे अच्छी तरीके से स्वास्थ्य और पोषण दे पाएंगे तो हम उसे निश्चित रूप से एक अच्छा मानव बना पाएंगे। धन्यवाद।